चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में आए दिन प्रशिक्षित बेरोजगार संघ सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते नजर आता है। इसी कड़ी में आज शिमला में जेबीटी और डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने जेबीटी और डीएलएड की बैच वाइज भर्ती में बीएड को योग्य करार देने के विरोध में प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। साथ ही शिक्षा विभाग में धांधली के आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जेबीटी और डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष मोहित ने प्रदेश में जेबीटी डीएलएड की बैच वाइज भर्ती में बीएड प्रशिक्षकों को योग्य करार देने को सरासर गलत बताया है और कहा है कि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने बीएड प्रशिक्षकों को जेबीटी की बैच वाइज भर्ती के लिए एलिजिबल कर दिया है और अपॉइंटमेंट भी दे दिए हैं, जो सरासर एक तरह से गलत है और इसी के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक ही मांग को लेकर है, जो बीएड वालों को अभी हाल ही में जो बैच वाइज रिक्रूटमेंट हुई है उसमें एलिजिबल किया गया और अपॉइंटमेंट दी गई, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि अभी मामला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। अभी तक क्लियर ऑर्डर्स नहीं आया कि बीएड एलिजिबल है जेबीटी कैडर के लिए कि नहीं है। और साथ ही साथ राजस्थान हाई कोर्ट ने 2018 की नोटिफिकेशन एनसीटी की रद्द कर दी है और रद्द करने के बावजूद भी जो है एलिजिबल किया गया, जो कि सरासर गलत है। हम बोलते हैं जो भी प्रेजेंट आरएनपी रूल है उनके अनुसार भर्ती की जाए। हमें किसी से पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीएड वाले भी बेरोजगारी का शिकार है, उनको अलग से पोस्टें हैं, पीजीटी की टीजीटी की पोस्टें उनके लिए, उनको वो पोस्टें दी जाए। हम जेबीटी के ऊपर जेबीटी वालों को ही पोस्टें दी जाए तो टैट हमें नहीं दिक्कत। जितने भी जेबीटी प्रशिक्षु है सबको नौकरी दी जाए, उसके बाद बीएड को नौकरी दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। या तो फिर डाइटें बंद करो, क्यों हम क्या एक रेवेन्यू जनरेट करने के। और चलिए इस विरोध प्रदर्शन पर और बातचीत के लिए शिमला का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, पहले से इस बात का खदशा था, ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर बीएड के जो छात्र हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उन्हें एलिजिबल किया जाता है तो विरोध प्रदर्शन होगा। और वही अब देखने में आ रहा है, जिस तरह से बीएड के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें एलिजिबल करार दिया गया और ऐसे में जो जेबीटी और डीएलएड के जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कैंडिडेट हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब वो बिल्कुल, और पिछले दिनों जो इनकी तरफ से मांग उठाई गई थी उसके ऊपर सरकार की तरफ से इंक्वायरी बिठा दी गई है। 3 कैंडिडेट्स जिनका इन्होंने जिक्र किया था जेबीटी प्रशिक्षुओं ने कि इनकी अपॉइंटमेंट नियमों के विरुद्ध जाकर हुई है, उसके ऊपर हायर एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन ने कमेटी बनाकर उसकी इंक्वायरी शुरू कर दी है। तो अब उसके ऊपर कमेटी इंक्वायरी करेगी और रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। और लगातार ये जेबीटी प्रशिक्षु मांग कर रहे हैं कि बीएड को बैच वाइज भर्ती में इंक्लूड किया जा रहा है। और क्योंकि कोर्ट में लोग गए हैं, अलग अलग राज्यों में भी ये मुद्दा है, तो उन राज्यों की तरफ से भी कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पेंडिंग है। ऐसे में जब तक सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, हाई कोर्ट की तरफ से निर्णय ज़रूर आया है लेकिन इंटरनल डिसीजन है, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामला नहीं आ जाता है, रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक सरकार इन भर्तियों को बंद करे, ये कहना इन जेबीटी प्रशिक्षुओं का है। और इनका कहना है कि अगर सरकार को भर्तियां करनी ही है तो फिर पुराने नियमों के तहत, जिसमें जेबीटी प्रशिक्षु ही योग्य हैं, बीएड इसके बाहर हैं, तो फिर उस आधार पर भर्ती की जाए। और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके विरुद्ध में आता है तो फिर उसके बाद बीएड को भर्ती शामिल किया जा सकता है। इसको लेकर लगातार ये विरोध कर रहे हैं, प्रश्न ये उठा रहे हैं कि अगर सरकार को बीएड को इंट्रोड्यूस करना था जेबीटी में तो फिर डाइटें शुरू की हैं लगातार। पहले एंट्रेंस बीएड जेबीटी का होता है, एंट्रेंस के बाद फिर इनको 2 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर उसके बाद ये जेबीटी टीचर्स तैयार होते हैं। तो ऐसे में इस बात का ये विरोध कर रहे हैं, तो फिर प्रदेश सरकार को जेबीटी बंद कर देनी चाहिए। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग हालांकि एग्जाम्पल इन भर्ती प्रक्रियाओं के हैं और इसी को लेकर आज भी यहाँ शिमला पहुँचे हुए थे जेबीटी प्रशिक्षु और अब ओकोबर में ये मौजूद है। मुख्यमंत्री से मुलाकात का इंतज़ार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात की जा सके और पूरा मामला स्पष्ट मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाए। और इनका एक और आरोप है कि नियमों में संशोधन नहीं किया गया और जब तक नियमों में संशोधन नहीं होता, आरएनपी रूल्स में चेंज नहीं होता, तब तक बीएड को कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बैच वाइज भर्ती में, क्योंकि टैट भी बीएड का जेबीटी टैट अभी तक
बोर्ड धर्मशाला की तरफ से, एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला की तरफ से बीएड के लिए जेबीटी टेट की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है। तो ऐसे में फिर कैसे इन अभ्यर्थियों को, बीएड अभ्यर्थियों को जेबीटी की योग्यता कंसीडर इनकी कर दी गई और जेबीटी में नौकरी दे दी गई या फिर आगे देने की प्रोसेस है, तमाम सवाल जेबीटी प्रशिक्षु खड़े कर रहे हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं कि बीएड को इनकी जेबीटी में शामिल नहीं किया जाए। इसके अलावा ईटीटी को लेकर भी विरोध प्रदर्शन इनका लगातार जारी है। जिस प्रकार से एलिमेंट्री टीचर्स को, क्योंकि अलग अलग राज्यों से ये एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग करके आए हैं और यहाँ पर फिर इनको जेबीटी की जगह रखा जा रहा है, उसका भी विरोध कर रहे हैं। वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। तो इनका कहना है कि ईटीटी वाले भी जेबीटी की पोस्ट पर भर्ती किए जा रहे हैं, बीएड वाले भी जेबीटी की पोस्ट पर भर्ती किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने स्पेशल जेबीटी की ही ट्रेनिंग की है, फिर उनके साथ ये भेदभाव है। और क्योंकि सरकार की तरफ से एंट्रेंस कंडक्ट करवाए गए थे उस दौरान और फिर उसके बाद इनकी ट्रेनिंग, बिल्कुल राजेंद्र, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये फैसला जो सरकार का है, इस पर जो अभ्यर्थी हैं खासतौर से जेबीटी के, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इसी वजह से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि बीएड के जो कैंडिडेट्स को एलिजिबल करार दिया गया है वो इनसे एक तरह से अलग किया जाए और जेबीटी के जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं को इस तरह से इसमें एक तरह से शामिल किया जाए। चलिए, इस पर आगे भी आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।